नमस्कार। आज की चर्चा में मंदिर जन जागरण के केंद्र बने। हम भारत में निवास करते हैं। भारत की संस्कृति का आधार जिसको कहा जा सकता है धर्म है, और धर्म के पुनः स्थापना के केंद्र, धर्म का संचालन करने के केंद्र मंदिर, मठ और आश्रम हैं। मंदिर जगह जगह स्थापित हैं, लेकिन कोई भी क्षेत्र जब तक मंदिर या देवालय की स्थिति में नहीं पहुंचता, जब तक वहां पर या तो स्वयंभू भगवत विग्रह उत्पन्न हुआ हो, या किसी ऋषि ने तपस्या करी हो, या किसी तीर्थ क्षेत्र अर्थात नदी आदि के पास में हो, तो ये अगर तीन विशेषता से कोई एक विशेषता मिलती है, तब जाकर के वहां पर मंदिर आदि या तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होता है। और जब तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होता है तो तीर्थ क्षेत्रों की अपनी मर्यादा है। तीर्थ क्षेत्रों में व्यक्ति तप करने, तितिक्षा करने के लिए जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में व्यक्ति भोग विलास के लिए नहीं जाते, वहां पर साधन और भजन करने के लिए जाते हैं। वैसे ही हमारे मंदिर हैं। हमारे ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्म परंपरा के अंतर्गत मंदिरों को बनाया कि गांव के अंदर या गांव के बाहर या शहरी क्षेत्रों में जो मंदिर बनाए गए, उसका मूल कारण यही था कि एक जैसे विचार वाले, धार्मिक विचार वाले और समाज में शुभ कर्म करने के लिए लोग एक जगह पे एकत्रित हों। वहां से सामाजिक गतिविधियां बने, वहां से धार्मिक गतिविधियां बने, और उन गतिविधियों के माध्यम से समाज में जन जागरण किया जाए। मंदिर जन जागरण के केंद्र रहे हैं, और वहां पर हम अभी तक मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति ये हुई है कि मंदिरों में जिन स्थानों को, तीर्थ स्थान और मंदिर आदि के स्थानों को लोगों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से पिकनिक स्पॉट के रूप में बनाना तैयार करा। जैसे हम देखते हैं कि केदारनाथ क्षेत्र, बद्रीनाथ क्षेत्र, ये दुर्गम क्षेत्र थे। यहाँ पर जब व्यक्ति जाता था तो मन में भाव लेकर के जाता था। पद यात्रा करता हुआ जब जाता था तो उसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा और आस्था बनती थी, तब की बात अलग होती थी। अब व्यक्ति सुविधा और साधन के माध्यम से जाता है, वहां पर जाकर के वो अपने हिसाब से भोग और विलास की सामग्रियां चुनता है। हम देखते हैं कि गंगा जी जैसी पवित्र नदी में भी आजकल बड़े बड़े बोट चल रहे हैं, और उसमें लोग मदिरा पान कर रहे हैं और नृत्य गाना आदि देख रहे हैं। हमारे देश में परंपरा चल पड़ी है कि किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र को या किसी भी प्रसिद्ध मंदिर को कॉरिडोर के रूप में, लोक के रूप में स्थापित कर दो। जैसे उज्जैन में बना महाकाल लोक और काशी में बना कॉरिडोर, ये सारे स्थान पर्यटक के हिसाब से तो सही हो सकते हैं, लेकिन धर्म पालन के हिसाब से ये स्थान पर अधिकतम भोग सामग्री देना उचित नहीं है। और मैं देखता हूं कि धर्म में जिन लोगों का मान सम्मान है, जिनका समाज सुनता है, वे लोग भी इस तरफ बोल नहीं पाते हैं। ना जाने ऐसी क्या विडंबना हो सकता है, उनके आश्रमों के ऊपर किसी प्रकार से कोई रोक ना आ जाए, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि धर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा दे दिया, वहां पर अधिक सुविधा कर दी, आपको क्या लगता है हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, क्या वो सुविधा संपन्न नहीं थे? क्या वो सुविधाएं नहीं कर सकते थे? इससे भी बेहतर सुविधाएं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म क्षेत्रों को तप और तितिक्षा के लिए, साधन और भजन के लिए, तपस्या के लिए तैयार करा था कि वहां पर जब व्यक्ति पहुंचे तो वहां से ऊर्जा लेकर के आए। लेकिन जब भोगवादी संस्कृति चल पड़ती है तो जन जागरण के केंद्रों का भी पतन हो जाता है, और उन स्थानों को पर्यटक स्थल में भेज दिया जाता है। और पर्यटक किसी भी स्थान का सम्मान नहीं करता। पर्यटक जाएगा तो दर्शक बनकर जाता है, वो एक साधक बनकर नहीं जाता, एक भक्त बनकर नहीं जाता। तो हमको ये विचार करना होगा कि क्या जिन ऊर्जाओं का निरीक्षण करने के बाद में हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने जिन स्थानों पर मंदिर बनाए हैं, खासतौर से शिवलिंग के क्षेत्र जो हैं, ये बहुत विशेष हैं। इन क्षेत्रों में विशेष ऊर्जा है। इन क्षेत्रों की ऊर्जा को किसी भी प्रकार से खराब कर देना
अर्थात मानवता के विरुद्ध सबसे बड़े अपराधों में से है, मानवता के विरुद्ध, क्योंकि ये सारे के सारे तीर्थ क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्रों के ऊपर बने हुए हैं, भगवान शिव के क्षेत्र, विशेष रूप से ओंकारेश्वर क्षेत्र। तो इन सब क्षेत्रों को लोगों को समझना होगा कि शासन यदि विचार करता है कि कोई क्षेत्र को अगर अच्छे क्षेत्र में बदल दिया जाए तो क्या वो धार्मिक मान्यताओं को तोड़कर तो नहीं करा जा रहा। इन बातों का ध्यान तो साधु संत महंत और अन्य लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र ऐसे ही तो निर्माण होते हैं। जैसे खंडवा जैसे तीर्थ क्षेत्र में दादाजी महाराज जो स्वयं तपस्वी थे, जो स्वयं सिद्ध पुरुष थे, उनके आने से यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र बना। तो उस तीर्थ क्षेत्र में आ रही ऊर्जाओं को, एक बार जो स्थिति बन गई है, वो ऊर्जाओं को अगर किसी प्रकार से डैमेज करते हैं तो क्या होगा। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर और तीर्थ क्षेत्र किसी कारण से बने हैं, उनको पर्यटक स्थल ना बनने दें। वे धार्मिक आस्था और जन जागरण के केंद्र हैं। इस बात को हंस के टाल देना, इस बात की आलोचना कर देना, यह आपका अधिकार है, लेकिन इस बात के ऊपर सोचना, विचारना और चिंतन करना, ये आपका धर्म है। बस मैं इतना ही कहूंगा। वंदे मातरम।